हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग की टॉपिक आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके सोल से आपके लिए मैसेजेस क्या है। सरप्राइज मैसेजेस देखेंगे, ओके, और गाइडेंस भी देखेंगे। एंड ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए एज अ ऑप्शन 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, जिनसे आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स या फिर टाइम कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। ओके, आपके कार्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में है ब्लॉसमिंग एबंडेंस का कार्ड, एंड ऑप्शन नंबर 2 में है कॉर्नोकॉपिया का कार्ड। ठीक है, दोनों ही कार्ड बेहद खूबसूरत मैसेजेस को डिलीवर करता है। दोनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत है। एबंडेंस है, कॉर्नोकॉपिया है, दोनों ही कार्ड में एक एबंडेंस की एक एनर्जी है। ओके, और आज मैंने ग्रुप सिलेक्शन नहीं रखा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता था कि आज आप पाइल से ही सिलेक्ट करें, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने की कोशिश करें, और इसलिए मैंने आज ऑप्शन सिलेक्शन रखा है, लेकिन ग्रुप सिलेक्शन नहीं रखा है। ठीक है, और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और गाइस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बातें रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको क्लेम ना करें। ओके, और आगे बढ़ें, और जो गाइडेंस मिलता है ना उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, अगर गाइडेंस फॉलो नहीं करते तो सुधार कैसे होगी, है ना। सो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। tarotreading307@gmail.com इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी कोई भी लिंक दे रहा है और बोल रहे हैं कि मुकेश है, या तो फिर tarotreading307 से है बोल रहे हैं, तो फिर वो मैं नहीं हूँ, स्कैमर्स है। बाकी आप समझदार हो, आपको पता है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है ना कि जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो सामने जो दिखता है वहीं पे टैपिंग कर जाते हैं। तो ऐसा अगर आप किसी और के साथ में भी देखते हैं तो फिर आप उनको भी अलर्ट करें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज़ किया है ब्लॉसमिंग एबंडेंस के इस खूबसूरत से कार्ड को। और जब मैं ना ये कार्ड्स निकाल रहा था, आज मैंने कार्ड्स शफल करते हुए ही पाइल 1 और पाइल 2 के लिए रखा है, इसीलिए मैं चाहता था कि आप लोग इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें कार्ड्स को। और उस टाइम पे कुछ चैनल मैसेजेस भी मिले, जो कि ये हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में हो सकती है ये आपकी एनर्जी, या तो फिर कुछ टाइम से हो सकता है कि आप हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या फिर जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्सेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्सेस है, बहुत नेगेटिव पीपल है, उन लोगों की हेल्प तो आप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को स्टेबल कैसे करेंगे वो भी आपके दिमाग में है। और आप चाहते तो है कि आप दूसरों को भी स्टेबिलिटी दे, लेकिन सबसे पहले खुद को स्टेबल करना आपका शायद प्रायोरिटी है, जिसके चलते आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं है आपके अंदर कि आप हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास में वो जरिया मौजूद नहीं है कि आप हेल्प करें, या तो फिर आपकी कंडीशन अभी उस तरीके से बिल्ड नहीं हुई है कि आप अभी जाके सबकी हेल्प करें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक रुकावट है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप फील कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आपके सोल आपको कौन से सरप्राइज मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहले ना यहाँ से देखेंगे, ये नया डेक मैंने इंक्लूड किया है। इस कार्ड को ना बीच में ही रखते हैं, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। सो इसको यहीं पे रखते हैं और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है।
ओके, वी हैव रेफेल, गॉड हैज हील्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, पाइल 1 गैब्रियल, क्या बात है। वी हैव हैनियल। पाइल 1 एंजल्स है आपके साथ में, हमेशा आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं फील होता है। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा साइंस दिखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स भी दिखते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है द मैजिशियन का कार्ड। मिथाया, स्पिरिचुअल विजडम एंड मैजिक। ओके, सबसे पहला तो आपके लिए ये मैसेज है पाइल 1 कि आपकी सोल आपके लिए हीलिंग लेके आ रही है। कहीं ना कहीं से ये हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है और इसको क्लेम ज़रूर करें। आपको ये बोलना है कि आई एम हीलिंग माई सेल्फ, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई एम हील्ड। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी आप दोहरा सकते हैं, चीज़ों को एफर्म कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपकी सोल आपके लिए हीलिंग मैनिफेस्ट कर रही है। और यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बहुत ज़्यादा उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथ है आपकी हीलिंग के पीछे। ओके, कहीं ना कहीं से एक मोर घूम रहा है, एक चेंजेस, सर्टेन चेंजेस आप देख पाएंगे अपनी लाइफ में। अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ रही है, कुछ चीज़ें ऐड हो सकती है, कुछ चीज़ें लेस हो सकती है, लेकिन हीलिंग ज़रूर हो जाएगी। तो एक तरीके से एक टर्निंग पॉइंट मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रहा हूँ। वो दिन नेक्स्ट 3 मंथ्स या फिर कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स भी हो सकता है। ओके, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, या तो फिर अगर आप ट्रैवलर हैं, आप ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, एकदम प्रोफेशनली ट्रैवलर नहीं है लेकिन ट्रैवल करना आपको बहुत अगर पसंद है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपको कभी भी ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, कहीं रास्ते पे कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। तो वैसा आपको डरना नहीं है। आपको हमेशा ही ये मैसेजेस दिया जाता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। पाइल 1 आपको फील भी होता होगा, आपको एंजल्स नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, फेदर्स का दिख जाना, सर्टेनली बटरफ्लाइज दिखना, या तो फिर ऐसा होता है ना कि जो नॉन स्पिरिचुअल लोग होते हैं या तो फिर जो कम होते हैं स्पिरिचुअल लोग और जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, एंजल्स की तरफ से मैसेज दिया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा साइंस दिखता है और वो नोटिस भी करते हैं। आप नोटिस भी करते होंगे शायद कि बटरफ्लाई उड़ के जा रहा है, तो किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, आपने ज़रूर नोटिस किया। एंजल नंबर सबके सामने दिखा लेकिन सभी ने नोटिस किया या नहीं किया, आपने ज़रूर किया। तो ये चीज़ आपको ये चीज़ बताता है कि आप कहीं ना कहीं आपका दिल वहाँ पे चला जाता है खुद से। तो आपको कहीं ना कहीं ये जानना है कि आप प्रोटेक्टेड है, आप सिलेक्टेड पर्सन में से है। अगर आप मेडिकल फील्ड से भी है तो भी वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप खुद एक हीलर है, तो अगर आप दूसरों को हील करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की हीलिंग ज़रूरी है। तो इस चीज़ में भी आपको फोकस लाने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्टली वी हैव गैब्रियल, द मून कार्ड, गॉड इज माई स्ट्रेंथ। अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये सही नहीं जा रहा है, इस चीज़ का एंड होना चाहिए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से होगा, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको बस यूनिवर्स पे आँख बंद करके ट्रस्ट करना है, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग एक चीज़ होती है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर भगवान ने किसी चीज़ को बनाया है, यूनिवर्स ने किसी चीज़ को बनाया है, तो वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं जा रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, बुरे इफेक्ट्स हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो आपको बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है ना, तो इसका भी एंड हो जाएगा। तो ये आपका सोल आपके लिए मैसेज लेके आ रहा है। देन वी हैव लवर्स, हैनियल का जो कार्ड आया है ना, जॉय ऑफ गॉड। तो ये कार्ड मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव किया जा रहा है। ये कार्ड डायरेक्टली ये मैसेज देता है, ठीक है, कि नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगा। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई
लव पार्टनर आपके लाइफ में आए, या तो फिर रिलेशनशिप में बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में है तो कनेक्शन में कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चल रहा है ना, तो उसकी एंडिंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे गैब्रियल का भी यहाँ पे कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे जो भी अनवांटेड चीज़ें है, जो भी ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको हानि पहुंचा सकते हैं आपके लाइफ स्टाइल में, आपके बाकी के जर्नी में, तो उसको रिमूव किया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है, कुछ भी टॉक्सिसिटी है तो वो चला जाएगा, कुछ भी अगर नेगेटिव है वो चला जाएगा, और यहाँ पे हैप्पीनेस आएगी। तो एक तरीके से मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी सोल कहीं ना कहीं खुश होगी उस चीज़ से। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच है किसी चीज़ से, और अगर वहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ गई है और उसको खोना भी नहीं चाहते आप, तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आपको धीरे धीरे ये समझ आएगा कि आपके लिए होना ज़रूरी था। ठीक है, वी हैव द डेविल कार्ड, शैमुएल, द सेवरिटी ऑफ गॉड, मुझे लगता है कि आपकी सोल ना कहीं ना कहीं ये जो ऑकल्ट फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा झुकाव फील करती है। आप एक हीलर हो सकते हैं खुद, आप एक टैरो का रीडर हो सकते हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, पाम रीडर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों के प्रति, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कुछ 7 मंथ्स के अंदर हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, या तो फिर 7 मंथ से पहले भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डायरेक्टली 7 मंथ्स यहाँ पे मुझे मैसेज मिला, चैनल हुआ, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि जब भी आपको लगे कि आपका डाउनफॉल हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में झुक जा रहे हैं, तब ऑकल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचाएगी। ठीक है, ये मैसेज दूसरों के लिए नहीं आता, क्योंकि एक आप स्पिरिचुअल पर्सन है, इसलिए आपके लिए मैसेज आया है। ठीक है, सभी के लिए ये मैसेजेस नहीं आते हैं। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं आपकी सोल आपके लिए आपको क्या बताना चाहती है। सोल मैसेजेस फॉर पाइल 1। We have 9 of Wands, we have 10 of Wands, we have the Sun, my God, we have Queen of Cups. आपको कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वैंस के बाद 10 ऑफ वैंस का कार्ड आया है, एक सीक्वेंस नजर आ रहा है यहाँ पे। सीक्वेंस यहाँ पे ये भी है, 3 ऑफ वैंस का कार्ड यहाँ पे आया है। सीक्वेंस से यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे थे, किसी चीज़ में आप थोड़े से पीछे थे, तो वहाँ पे एक स्टेप आप आगे जाएंगे, आप रेस्पॉन्सिबल होंगे चीज़ों के प्रति, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाएगा। और आपकी सोल यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैसेज दिया, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके बेटर फ्यूचर के लिए है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना पड़े, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी और जगह पे जाना पड़े, किसी और जगह को विजिट करना पड़े। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे फॉरेन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप डर भी रहे थे काफ़ी टाइम से और फैमिली से दूर नहीं जाना चाहते, या फिर अपनी जगह से दूर नहीं जाना चाहते, तो वहाँ पे भी एक स्टेप आपको आगे जाने के लिए कहा जा रहा है। वी हैव द सन कार्ड, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको आपकी सोल ये बताने की कोशिश कर रही है कि आने वाले टाइम पे तो एक तो यहाँ पे हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्लैरिटी कब मिलेगा? जब आप क्लैरिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। द सन की ऊर्जा में क्या होती है एक्सप्रेसिव नेचर। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में खुद को रखेंगे, जब आप चीज़ों को छुपाएंगे नहीं, चीज़ों में सच देखने की कोशिश करेंगे। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इनोसेंटली रहेंगे तो उस टाइम पे आपके पास में क्लैरिटी भी रहेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट ऊर्जा है। आई फील लाइक कि
कहीं ना कहीं आपकी सोल आपको ये बताना चाह रही है कि आपके अंदर जो चाइल्ड है, जो एक बच्चा है आपके अंदर, आपके इनर चाइल्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भरा पड़ा है, उसको बाहर लेके आइए, अपने इनर चाइल्ड को खिलने दीजिए। सो कहीं ना कहीं ये आपकी सोल चाहती है कि आप खुद को एक्सप्रेस करें। वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकता है जिसके चलते आप ये करें। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप कुछ नया भी सीखेंगे, स्विमिंग हो सकता है, ऑकल्ट जैसे यहाँ पे हो गया, आप टैरो सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, या फिर कुछ और में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, आपकी इंट्यूशन पावर आपकी साथ रहेगी। आपके इंट्यूशन पावर में मुझे यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे आपकी सोल आपको ये भी बताना चाहती है कि अभी वक्त है कि थोड़ा सा कट ऑफ करने की इमोशनली। ठीक है, आप एक इमोशनल पर्सन है और कोई भी आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए आपको थोड़ी सी खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इमोशंस हर जगह पे बहने नहीं देना है। अगर पहले आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जीते थे, पास्ट के लोगों को याद करते थे, तो वहाँ पे भी यहाँ पे चेंजेस लाने के लिए आपको आपकी सोल यहाँ पे मैसेज दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ दी देख में यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है, द 3 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं जर्नी देख पा रहा हूँ। तो किसी चीज़ का वेटिंग भी चल रहा है, कहीं ना कहीं आप थोड़े से डर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आप स्टेप ले पाएंगे आगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, वी हैव अ जंप कार्ड, शील्ड मेरन। ओके, सन, अगेन द सन, क्या बात है। पाइल 1, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि किसी चीज का वेट, अर्थ मदर का भी कार्ड आया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत जल्द आप हील हो पाएंगे। अपना आपका जो भी अभी आपको लगता है कि आप इस जगह पे सही नहीं है, ये इस चीज़ों को ठीक होना चाहिए, तो हीलिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आप हील हो पाएंगे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप कॉम्प्लीटली हील हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको रेकी भी सीखने वाली, या तो फिर कोई और कवाला हो सकता है। वी हैव सील्ड मेड, मुझे यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है। आपकी सोल आपको ये बताना चाहती है, सोल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और फोकस कीजिए। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आप किसी भी जगह पे ना जाए, कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट ना करें। प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, और जो सक्सेस आपको मिल रहा है उसको एंजॉय कीजिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा होता है ना कि कभी कभार हम लोग सक्सेस को भी एंजॉय करना भूल जाते हैं अपने काम के चलते, दूसरी चीज़ों में फोकस करने के चलते। तो आपको कहा जा रहा है कि जो सक्सेस आपको इतनी मेहनत से मिली है उसको एंजॉय करें, और अगर ये फ्यूचर की एनर्जी है तो उस टाइम पे इसको आपको याद रखना है कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है और आप सक्सेस को ही एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस सक्सेस की क्या वैल्यू रह जाएगी, है ना। कि अगर आप उसको लेकर आप खुश नहीं है, उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है कॉर्नुकोपिया के इस खूबसूरत से कार्ड को, और आज ना मैंने कार्ड सब शफल करके ही रखा है। मेरा मतलब ये है कि जो ऑप्शन सिलेक्शन मैंने रखा है, पाइल सिलेक्शन, वो मैंने कार्ड शफल करके रखा है। तो जब मैं पाइल 2 के लिए कार्ड निकाल रहा था, तो उस टाइम पे ना कुछ चैनल मैसेजेस मुझे मिले जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। आई गेस कि आप एक ट्रैवलर हैं, या तो फिर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या तो फिर आपका वर्ल्ड टूर करने का बहुत शौक है। कुछ ऐसे जगहें, कुछ माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशन भी इंक्लूडेड है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप फॉरेस्ट, माउंटेन्स टाइप के ग्रीनजी एरिया, जो थोड़ा सा डार्क, मिस्टीरियस, इन सारी चीज़ों में आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। और या तो फिर अगर ओशन भी है तो ओशन के बाहर का एरिया नहीं, ओशन के अंदर में जो मिस्ट्री है वो आपको जानने की कहीं ना कहीं बहुत इच्छा है।
चलिए देख लेते हैं। इस कार्ड को ना यहीं पे रखते हैं, इसका बहुत पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, कॉर्नोकॉपिया का, अबंडेंस का। सो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नया डेक ऐड किया है मैंने अपने इसमें, और चलिए देख लेते हैं आपकी सोल मैसेज क्या है, आपके सोल आपको कौन से सरप्राइज मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके चलिए देखते हैं। We have annual, 6 of swords, victory. Okay. The hangman, Nalshiel, the only god, gentle god. Okay. Yell, 5 of swords, Ace of swords, Umaviel, इसको ना काफी सारे लोग यूमाबेल भी बोलते हैं। गॉड अबव ऑल नेम्स, एलिवेटेड, गॉड द हायर बीइंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है देख लेते हैं। द स्टार का कार्ड, मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं अपने पास्ट को। कुछ आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा है, नॉट ओनली अबाउट दिस लाइफ टाइम। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, और आपको कहीं ना कहीं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराना है। इस लाइफ टाइम पे आपको फील होता है, आपको लगता है कि यूनिवर्स के साथ में आपका एक अलग ही कनेक्शन है, आपका पर्पस आपको जानना है, अगर अभी तक आपने नहीं जाना है। काफ़ी सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता अभी भी एग्जैक्टली नहीं है कि एक्चुअली में आपका पर्पस क्या है। उसको जानने के बाद आप शुरू करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप यूजुअली करते हैं। सो यहाँ पे आपके सोल से आपका सरप्राइज मैसेजेस क्या है। ओके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक विक्ट्री आपके लिए आ रहा है। ये आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक विक्ट्री आ रही है। कोई अचीवमेंट आपको हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको एक यूनिटी दिया जाएगा। आप यूनिटी के लिए प्रिपरेशन लेंगे। आपको ऐसा अंदर से भी फील होगा कि आप और आपके सामने जो भी पर्सन है वो अलग नहीं है, आप लोग एक ही है, एक ही ऊर्जा है, बस नाम अलग है, शरीर अलग है, लेकिन है तो एक ही से आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको फील होगा। बहुत अलग सोच रखने वाले पर्सन में से मुझे लग रहा है आप। पाइल 2 बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। देन वी हैव द हैंगमैन। आपके लिए ना ये भी आ रहा है कि आपकी सोल आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। आपको लायर्स, एविल्स, स्पेल्स एंड बैड स्पिरिट से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए ना कुछ जगहों पे अगर आपको ऐसा लगे कि आप रुक गए हैं आके, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस जगह पे आके आप क्यों रुक गए हैं, लाइफ के इस दौर पे आके आप क्यों रुक गए हैं, आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों उन सारी चीज़ों में आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिन चीज़ों में आप फोकस कर रहे हो उस चीज़ में क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न एक ही है। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो एंजल्स हैं, आपके जो प्रोटेक्टर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लायर्स से, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग आपको फंसाना चाहते हैं। फिर जो एबिल्स है, जो स्पेल्स है,
कोई भी अगर षड्यंत्र कर रहे हैं आपके साथ में, तो वहाँ पे आप इन्वॉल्व ना हो जाए, उसके जाल में आप फंस ना जाए, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये आपको समझना है। एंड बैड स्पिरिट से भी आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसलिए कुछ काम आपके नहीं बनते हैं कभी कभार। आपको लगता है कि ये मैं इस जगह पे ऐसा उलझा हुआ क्यों हूँ, ये यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो उसका भी मेन रीज़न ये है, जो आपको आपकी सोल आपको ये मैसेज दे रही है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एंड और उसके लिए दुखी नहीं होना है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है कि अगर डिले हो रहा है तो उसका भी कोई पर्पस है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। डिले हो रहा है उसका रीज़न ये है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको डिले फेस करना पड़े अपने कैरियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओके। ओके, मुझे लगता है कि आपकी ना बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है अननोन चीज़ों को जानने की, जो चीज़ें आपको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें। मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस बहुत करते थे बचपन से ही लोगों को कि ये क्यों है, ये क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। सो आप एक सीकर हो सकते हैं, आपको जानने की बहुत इच्छा होती है, चीज़ों को समझने की, जानने की। सो कहीं ना कहीं एक क्यूरियस चाइल्ड आपके अंदर है। सो वो क्यूरियस चाइल्ड कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है चीज़ों को जानने की, समझने की, और नॉलेज गेन करने में, नॉलेज बढ़ाने में। और हो सकता है कि आप बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन आपको चीज़ों से जानना, लोगों से जानना, सामने से जानना आपको पसंद है। किसी मैटर में इन्वॉल्व होके, किसी मैटर को सुनते हुए, देखते हुए आपको जानना ज़्यादा पसंद है, प्रैक्टिकली। ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है। तो आपको कहा जा रहा है कि हाँ, आप क्वेश्चंस करें, कहीं ना कहीं तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। तो अगर ये आदत आपके अंदर है और लोग बोलते हैं कि आप इतना क्वेश्चन क्यों करते हैं, तो उसके लिए अपने आदत को बदलना नहीं है, कहीं ना कहीं आपके सोल के अंदर ही है, ओके, आपके नेचर में है। एंड आपका सोल आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आप कुछ लोगों से आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग जो आपके लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही है, तो उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर किसी ने आपके साथ में कुछ ऐसा किया है जो जिसके चलते आपने उस कनेक्शन को ब्रेक किया है, तो इट्स कॉम्प्लीटली ओके, ठीक है। फिर आपको ऐसे घूम के नहीं देखना है कि अरे मैंने इसके साथ ऐसा किया। इट्स ओके, क्योंकि आपने कनेक्शन अगर तोड़ा है तो उसके चलते उसको कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो वो आपका भला नहीं चाहते थे। अगर आपने कनेक्शन तोड़ा है तो आपको इस डाउट में नहीं रहना है कि आपने उसके साथ अच्छा किया या नहीं किया। वो आके आपसे फिर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं, जब उनको ज़रूरत है तो वो आपके पास आ रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको अलर्ट रहना है, या भी आपको आपके सोल, आपके मैसेजेस ये आपको डिलीवर किया जा रहा है आपके सोल से, ओके। चलिए टैरो से देख लेते हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, दो कार्ड्स ही मैं लूँगा यहाँ पे। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। वैंड्स फायर एनर्जी है बहुत। मुझे लगता है कि आप अपने पैशन को भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी बनने की इच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे आर्टिस्ट भी है। आर्टिस्ट से मेरा मतलब है कि आप कुछ भी हो सकते हैं, कि गिटार आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ तो क्रिएटिव आप करते हैं ज़रूर अपनी लाइफ में। पेंटिंग हो सकती है, क्राफ्टिंग हो सकती है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे मुझे कुछ डेकोरेट करना, डेकोरेटिव चीज़ें भी आपको बहुत पसंद हो सकती है। ओके, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में एक्शन लेना चाहते थे ना, तो अभी आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपको उसमें शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग का भी मैसेज आया है। वी हैव द फुल कार्ड, ओके, एंड वी हैव द हीरोफेंट। और अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर्स आपको किसी के पास जाने से ही मिलेंगे, तो वहाँ पे आप जाइए। वी हैव द डेविल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। कुछ तो ऐसा है, यहाँ पे भी ये मैसेज था, कुछ तो ऐसा है जो कि आपको रोकती है,
वो कोई पर्सन हो सकती है, किसी चीज़ के प्रति थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ी सी एडिक्शन, ये भी हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी है कि ताकि आप एकदम से संन्यास ना ले ले, आप थोड़ा सा खुद को इस संसार में आप खुद को बनाए रखें, उसके लिए भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपकी प्रोग्रेस जो है ना वो कहीं ना कहीं वो जो हैबिट है, या तो फिर ये कोई भी एडिक्शन हो सकता है, या तो फिर वो कोई भी आउटर फोर्स हो सकती है जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो आप एक्शन ले सकते हैं विथ प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस और नाइट ऑफ वैंस एंड पेज ऑफ वैंस का भी कार्ड आया है। तो विथ प्रॉपर नॉलेज आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये शादी को लेके, अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी अपना मैरिज लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एक्शन अगर चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन विथ प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे दी हियरोफेंट का भी कार्ड आया है। Okay, with proper knowledge you can take action, you can start again, you can start anything with proper knowledge। अगर आपको बेस की पता है, सही जानकारी आपको पता है, तो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आपकी सोल आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर कुछ भी नया है तो वहाँ पे आप जानकारी ज़रूर लें, एकदम से छलांग नहीं मारना है, मारना है। आपको पता है यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज की ज़रूरत है। सो वो नॉलेज आपको कहाँ से मिल सकता है? किसी एल्डर से, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। स्विमिंग में भी हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट को आप सीखेंगे भी। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप एक राइटर है, आपको लिखना भी बहुत पसंद है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है तो आपकी सोल आपको बोल रही है कि इन सारी क्वालिटीज़ को आगे लेके आए और इन सारी क्वालिटीज़ के ऊपर काम करें। वी हैव लॉ टेक चेंज विथ ऑथोरिटी। तो अगर कोई भी ऐसा पोजीशन आपकी लाइफ में आपको मिला है जहाँ पे आप रूल कर सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं चीज़ों को, लोगों को, या तो फिर किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप आपके पास में कोई पावर है तो उसको वहाँ पे अगर आप चेंजेस काफ़ी टाइम से लेके आना चाहते थे, कुछ नया आप करना चाहते तो उसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, टेक चार्ज। वी हैव स्पिरिट फॉक्स। वाओ, वी हैव ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अपने टैलेंट्स को पहचानिए। मुझे लगता है कि पायल 2 आप बहुत 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 ज़्यादा क्रिएटिव है। इतने सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसके चलते मैं ये चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ कि ताकि आपके अंदर की सोल जो है ना जाग जाए अपने क्रिएटिविटी को बाहर लेके आने के लिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम के चलते कुछ चीज़ों के चलते आप थोड़े से बिजी हो चुके हैं या तो फिर लेजी हो चुके हैं, जिसके चलते नहीं हो पा रहा है अपनी क्रिएटिविटी को लेकर। बचपन में आप बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आगे बढ़ते थे, आप काम करते थे, लेकिन अभी हो सकता है कि आप उन सारी चीज़ों को दोहरा नहीं रहे हैं। तो आपकी सोल कहीं ना कहीं उसकी नीड एक है कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कैसे भी बाहर निकालें। अपने अंदर, आपके अंदर आइडियाज़ भरे पड़े हुए हैं, बस आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है, ये मैसेज 2 बार दोहराया। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करना है, बहुत ऊपर उठना है, तो उसका बेस भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। एक माउंटेन तभी खड़ा हो सकती है बहुत ऊपर तक जब उसका बेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो। ठीक है, तो ये आपको कहा जा रहा है, ये आपके लिए मैसेज है। आपकी सोल आपको ये मैसेज दे रही है कि अगर आपको बहुत बहुत ऊपर उठना है तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा बेस की ज़रूरत है, जो आपको ऊपर उठने में प्रोवाइड करेगी ताकि आपकी फॉल डाउन ना हो। इसी के चलते भी कुछ चीज़ें अटकी हुई रहती है, हैंगमैन की एनर्जी में रहती हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से उन सारी चीज़ों से डील कर पाए, उन सारे लोगों से डील कर पाए जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने सोल को और अपने स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट फॉक्स को ज़रूर थैंक्स बोले, यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोले प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, और चैनल में अगर नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।